रामायण में गायन है कि बजरंगबली कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। अर्थात कि रामचंद्र जी के कार्य के बिना मुझे आराम अच्छा नहीं लगता, आराम नहीं आता है। माने भगवान के कार्य में ही आराम की महसूसता हो रही है। तो ये बड़ी समझने की बात है कि बजरंगबली कौन और किस राम के कार्य के लिए निमित्त बने हैं। तो बजरंगबली है हम सब के मन, जो कि भगवान के कार्य को बहुत अच्छे से समझकर, सुनकर और अपने जीवन में धारण करके एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करने में मदद करते हैं। भगवान का कार्य कौन सा है? भगवान का कार्य है इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया को बदल नई दैवी सतयुगी दुनिया की स्थापना करना। ये भगवान का कार्य है, लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, माना जो आत्मा है और आत्मा की जो बुद्धि है, जो रावण की तरह बन चुकी है, जो बुद्धि 5 विकारों में 10 विकारों में फंस गई है, जिसे रावण की जेल में सीता को दिखाया है, वास्तव में वो बुद्धि का प्रतीक है। तो जो 10 विकारों के जाल में जिसकी बुद्धि फंस गई है, उसे निकालने का कार्य और ये पूरी दुनिया ही लंका बन गई है, जिसमें 10 विकारों रूपी रावण का राज्य है। तो ये सब समझने की बातें हैं जो बाबा रोज की मुरली में क्लियर करते हैं। तो आज की 24 मार्च की जो मुरली है, उसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं। भाई पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर अपवित्र है। अभी देखो, सेवा में मददगार बनना, उसका मतलब क्या हुआ? सेवा में मददगार बनना मतलब एक जैसे बनना। जैसे एक भवन का निर्माण होता है तो बहुत सारी ईंटें एक जैसी बनती हैं, तभी उस भवन का निर्माण होगा। कोई ईंट अलग, कोई ईंट अलग, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा एक जैसा बनाने की सेवा करने की बात करते हैं कि भाई एक समय पर बहुत सारे लोग उठे, एक समय पर उठकर एक संकल्प में टिके, है ना भाई। ऐसा संगठन बने जो स्वभाव संस्कार एक जैसे हो, आपस में चीरखंड हो। यही तो है सेवा में मददगार का मतलब क्या हुआ? अपने स्वभाव को बदलकर जैसा बाबा स्वभाव चाह रहे हैं वैसा बनाना। और जिस प्रकार से नियम मर्यादा में बाबा चलने की बात कर रहे हैं, उस प्रकार से नियम मर्यादा में सब लोग एकजुट होकर चले, ये मुख्य बात है। लेकिन अभी तो वो बात आई नहीं है। जो सब एक जैसे हों, एक समय पर उठे, एक लक्ष्य को धारण करें और एक के अनुसार चले। हाँ, ऐसा करना है, तभी तो सेवा में मददगार कहलाएंगे भाई। तो बाबा कहते हैं, देखो कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए।
हाँ, अभी अलग अलग बच्चों का अलग अलग नशा है, किसी को अलग शौक, किसी को अलग शौक, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो निर्माण कैसे होगा? वो तो दुनिया में भी हो ही रहा है। तो कौन सा नशा बुद्धि में निरंतर बच्चों के रहना चाहिए? भाई, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं, ये नशा। अभी पूछो भाई अपने दिल से कि ऐसा नशा है कि भाई हम शिव बाबा के बच्चे हैं और राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए भाई। इस नशे के रहने से फायदा क्या होगा कि तुम्हारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, बाबा की प्रत्येक बातें आपको सरलता से समझ में आएगी। हाँ भाई, देखो बाबा कहता है कि विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। क्या शब्द लगाया बाबा ने? खबरदारी से पढ़ना। ऐसा ही नहीं सहज पढ़ लिए, जैसा भी पढ़ लिए, फॉर्मेलिटी बतौर पढ़ लिए। खबरदारी से पढ़ना मतलब आपको खबर रहना चाहिए अपनी अवस्था की कि भाई आपके अंदर संकल्प कौन सा चल रहा है, आपकी बुद्धि किधर भटक रही है, आप सारा दिन क्या सोच रहे हैं, आप सारा दिन कैसा निर्माण कर रहे हैं स्वयं का। हाँ, तो फिर क्या होगा? कभी भी बाप की निंदा नहीं कराएंगे। तो बाबा कहता है देखो, बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ये सारा उपाय पहले बताया, फिर बाबा ने नियम बताए। बाबा कहते हैं तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा ने सर के बाल से लेकर पैर के नख तक की धारणा का बहुत सुंदर वर्णन करके प्रत्येक बच्चों के प्रति शुभ भावना रखते हुए पढ़ाया है। मीठे बच्चे कह के पढ़ाया है। ऐसे प्यार से पढ़ाने वाला बाप इस दुनिया में कभी किसी जन्म में नहीं मिलेगा। अभी लौकिक में भी कोई बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है तो माँ बाप सीधे उसकी पिटाई लगा देते हैं। लेकिन प्यारा बाबा देखो कितने बरस हो गए, मीठे बच्चे कहकर ही पढ़ा रहे हैं। गीत क्या बजा आज? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। भाई हम फॉर्मेलिटी बतौर बस मुरली ना सुन लें। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आज की मुरली आपको नहीं मिली तो फिर अटके बैठे हैं, नहीं, पीछे की मुरली आप पढ़ सकते हैं। बाबा प्रतिदिन वो बातें समझा रहे हैं जिससे आप संपूर्ण सुखी हो सकते हैं, तो इसलिए किसी भी दिन की मुरली आप सुन सकते हैं। हाँ, तारीख के बंधन में मत बंधे। क्यों? क्योंकि ये मुरली मिलना भी आने वाले समय में बंद हो जाएगी। तो जितनी मुरलियाँ आप अपने बुद्धि में स्टॉक करके रखेंगे वही काम आएगी। तो इसीलिए पिछली मुरली भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के भी साथ है, केवल एक शिव बाप की बात तो नहीं है। अभी तो डबल है ना भाई, यह अच्छी तरह समझाया जाता है। हाँ, ये डबल की बात क्यों कही बाबा ने कि कई कहते हैं कि अरे यार निराकार शिव बाबा है, हम उनको कैसे फॉलो करें? तो भाई एक सैंपल ब्रह्मा बाबा के रूप में बाबा ने सामने दिखाया है ना। तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे यह तो दुनिया में कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो तो कितना नशा होना चाहिए भाई। उनको अपना शरीर है नहीं, कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा कोई स्थापना करेंगे, नहीं। कृष्ण तो है सतयुग के प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े।
और कोई उपाय है ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। कोई भी कार्य प्रेरणा से थोड़ी हो जाता है। हाँ, स्कूल खोली जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है ना भाई। चाहे इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, व्यापारी बनना हो, कुछ भी बनना हो, बिना स्कूल में पढ़े कोई भी व्यक्ति कुछ बन थोड़ी सकता है। फिर तो वही है कि भाई वो आलू का ठेला ढलकाता है, सारी ज़िंदगी धन के लिए रोता रहता है, हमेशा यही कहेगा मैं गरीब हूँ गरीब हूँ। हाँ, और सबकी गुलामी करता रहेगा। तो भैया अब राजा बनना है तो अब ये सारी गुलामी छोड़ो विषय विकारों की। हाँ, और बाबा जो कहता है उस अनुसार अपने जीवन का निर्माण करो। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्रमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते भी हैं सिमरते भी हैं। तुम बच्चे समझते हो यह रुद्रमाला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो। हाँ, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। ये बात क्यों बोली बाबा ने? इसलिए बोली कि तुम जो है किसी भी किस्म से यादगार बनने का प्रयास न करो, सिर्फ सेवा करो। बस हमको कोई याद करे, हमको कोई मान दे, सम्मान दे, इस चक्कर में मत पड़े रहो। प्राय बच्चे इसी चक्कर में अपने ज्ञान योग को उड़ा देते हैं। हाँ, सेंटर जाना बंद कर देते हैं। अरे वहाँ तो कोई हमको पूछता नहीं है। अरे तुम वहाँ पूछने के लिए, पूछवाने के लिए थोड़ी जा रहे हो भाई, बाबा के ज्ञान को पीने के लिए जा रहे हो, अपने कई जन्म संवारने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ के मान सम्मान के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बाबा एक एक बात बड़ी गहरी समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की? प्रश्न उठेगा ना भाई। हाँ, लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है। भाई माला ऐसे जपते हैं, फिर ऐसे माथे में लगाते हैं ना भाई, माले के दाने को ऐसा माथे में लगाते हैं, चूमते हैं, आँखों में लगाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वो माला का दाना किस बात का प्रतीक है ये किसी को नहीं मालूम। बाबा ने आकर कितनी गहरी बात बताई कि निराकार बाबा है जो निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो वो निराकार आत्मा के रूप में जो है प्यार पाते हैं, आत्म रूप में प्यार पाते हैं। माला को देखो, प्यार करते हैं ना माला को। हाँ, लेकिन उस माला की पूजा नहीं होती है, माला की आरती ऐसा पूजा नहीं होती है। हाँ, लेकिन प्रेम तो मिलता है ना भाई। तो प्रेम तो भाई पूजा से बढ़कर है ना भाई। हाँ, तो अभी संगम युग में हमको देखो बाबा कितना ऊंचा उठाता है। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरन होते हैं। हाँ, जब शरीर में है, दोनों तो ब्राह्मणों के हैं, है ना भाई। जो माला का दाना है वो भी समझने की बात है। तो ये दाने किसके हैं भाई? वास्तव में ये दाने ब्राह्मणों के हैं। उसमें कृष्ण राम, देखो कितनी उल्टी बात हो गई, देखो है ना। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है, वो समझते हैं कि भगवान के नाम की माला है लेकिन बाबा ने देखो कितना क्लियर किया कि ब्राह्मणों की माला है। हाँ, सिमरन किसको करते हैं? कितना नशा चढ़ाते बाबा, यह तो किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं।
आत्मा पवित्र है परंतु वह पूजी नहीं जा सकती ना भाई, वो तो अति सूक्ष्म है, दिखती भी नहीं है, तो कैसे पूजा होगी। लेकिन याद कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं आत्मा से आत्मा को ना भाई, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए एक एक बात। तो बाबा रोज की मुरली में बहुत सुंदर नई बातें करते हैं, लेकिन कोई वैसा पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए। हाँ, तो ऐसा सूक्ष्म नशा चढ़ता है भाई, ऐसा सूक्ष्म नशा उसको चढ़ेगा मुरली सुनकर जो अपनी जिंदगी का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से करेगा। ऐसा नहीं कि सारा दिन वो इधर उधर जो है बुद्धि भटका रहा है, ये चाहिए वो चाहिए उसमें लगा हुआ है, इसकी निंदा उसकी चारी में लगा हुआ है, तो ये बातें एक लाइन भी समझ में नहीं आएंगी। फिर कहेंगे अरे यार बाबा तो रोज वही बात बोलते हैं। अरे रोज वही बात नहीं बोलते हैं, बाबा बहुत गहरे में ले जाते हैं कि तुम आत्माभिमानी स्थिति बना सको। तो बाबा कहते हैं देखो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है, तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। हाँ, जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती हैं। शालिग्राम रूप में है माना भगवान के साथ है भाई, शिवलिंग के साथ में पूरे शालिग्राम बनाए जाते हैं पूरे एक लाइन से, और करोड़ों की तादाद में बनाते हैं, क्योंकि 33 करोड़ लोग थोड़ा ना थोड़ा साथ दिए हैं। हाँ, तो जो एकदम साथ दिए हैं वो शिवलिंग के एकदम करीब रहते हैं वो शालिग्राम। फिर भाई एकदम करीब तो सभी रह नहीं सकते हैं। हाँ, तो जैसा जैसा साथ देते हैं वैसा वैसा भगवान के करीब रहते हैं और सुख पाते हैं। बहुतों को तो समझ में ही नहीं आता है, सब गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं, खान पान रहन सहन बोली वाणी दृष्टि वृत्ति सब, किसी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बोलो योग कर रहे हैं, चलो भाई गाना सुना योग किया, लाल बत्ती में बैठ गए योग किया, बस उसे योग समझते हैं। अरे भाई अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलना, पावन बनाना, ये सबसे बड़ा योग है। अपने जो बाबा कहता है देखो काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा है। हाँ, तो मूल बात है अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना। अभी योग के बारे में लोग समझते ही नहीं है। हाँ, मुरली भी सुनते रहेंगे, सेंटर भी जाते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, लेकिन एक भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। न सोचने में, न बोलने में, न देखने में, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, न चलने में। तो भाई वो समझेंगे क्या? सोचने की बात है। बाबा कहता है कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। हाँ, एक एक बात गहरी धारण जो करेगा वो अपने सब कुछ संवारेगा, अपने तन को संवारेगा, अपने मन को संवारेगा, धनवान भी बनेगा और जन जन का प्रिय भी बनेगा। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो, विचार किया जाता है ना। हाँ भाई, दुनिया में कहते हैं ना भाई फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब? जब शरीर छोड़ा। हाँ, तो भाई शरीर में रहकर शरीर के भान से जो मुक्त रहता है वही प्यारे शिव बाबा को प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि खूब ज्ञान का भंडार भरा है, रोज मुरली सुन रहा है, नहीं। जो शरीर से न्यारा रहता है, शरीर के आकर्षण से मुक्त रहता है, वही भगवान का प्यारा बनता है। तो बाबा कहता है तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे कि साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। अब बाबा जो एक एक लाइन बोल रहे हैं, इसे अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे नहीं तो कुछ भी आनंद आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ब्रह्मा सरस्वती विष्णु की माला, शिव की माला, रुद्र माला, ये सब बातें करते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ बाबा कहते हैं तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा।
अब तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, तो कैसे स्वर्ग बनाया? बड़ी गहरी समझने की बात है भाई। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। हाँ, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा, बड़ी नदी, नाम है ना भाई ब्रह्मा। यह ब्रह्मा माता भी है, सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। अब ये बुद्धि में परमानेंट किसके बैठेगा और नशा किसको चढ़ेगा भाई? जो बाबा की याद में रहेगा, जिसे केवल बाबा के सिवाय और कुछ नहीं सूझेगा। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, मेरे मन के मान सरोवर के वो हंसा राणा, वो हंसा राणा, तू चुगले रे चुगले राज योग का मोती। ऐसा गीत सुना होगा आपने। तो ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, अपने मन को मनाकर और ज्ञान का सागर बनना बहुत गहरी बात है। बाबा अलग अलग मुरलियों में अलग अलग पॉइंट बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी माला सिमरी जाती है, सिमरनी कहते हैं ना भाई, सिमरन करो कहते हैं ना भाई, वह तो सिर्फ राम राम कहते। परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। हाँ, जैसे हमारी परम आदरणीय दादी जी, देखो हृदय मोहिनी दादी जी, सिमरन तो उनका होगा ना भाई। याद करेंगे सब कि ऐसी दादी ने सब पर प्यार लुटाया, केवल ज्ञान नहीं लुटाया, प्यार लुटाया, अपने जीवन का निर्माण करके दिखाया। हाँ, दादी ने बीमारी हालत में भी सेवा की, दादी ने अपनी अवस्था बनाकर। तो बाबा कहते हैं भाई सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू। जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। हाँ, तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है। देखो कितनी गहरी बात है। जो जितनी बाबा की याद में रहेगा उसी को ही याद किया जाएगा। हाँ, और जो दुनिया भर के वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाते, रिश्तेदार, मान सम्मान, ये वो निंदाचारी उसकी याद में रहेगा, उसे कौन याद करेगा? हाँ, उसका जीवन तो साधारण कीड़े मकोड़ों जैसा बीत गया। हाँ, सारा जीवन जो है इधर उधर की झरबोई झरबोई में चला गया। बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा, पास विद आनर कौन कौन होते हैं ये समझ में तो आएगा ना भाई। हाँ, क्योंकि सबकी सर्विस दिखाई दे रही है। सर्विस तो सबकी दिखाई दे रही है कि भाई कौन कैसे व्यवहार से सर्विस कर रहा है। मूल बात तो व्यवहार की है। सर्विस माना अपने व्यवहार को दिखाना। हाँ, बाप समान व्यवहार हो, सबकी माँ बनना, सबकी पालना करना बहुत प्यार से, वही सर्विस है। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गूढ़ी है। ऐसा नहीं जिसने 10,000 गीत गा लिए हैं वो विजय माला में आ जाएगा, जिसने जो है सैकड़ों सेंटर खोलवा दिए हैं वो विजय माला में आ जाएगा, जिसने पूरे देश विदेश में हजारों प्रोग्राम कर लिए हैं वो विजय माला में आ जाएगा। नहीं, विजय माला में आने की बात कौन समझ पाएगा और कौन विजय माला में आएगा? जो समान बनेगा। माला, माला माने एक समान दाने, जो प्यारे बाबा के समान बनेगा। इसमें प्रोग्राम प्रदर्शनी आदि की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? सोचने की बात है।
आखिर माला किसकी होगी? इस लाइन को बहुत गहरे समझने की जरूरत है। गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी ना भाई, सीधी सी बात है। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि अनादि देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सोचने की बात है। तो तुम पहले अपने को देखो कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, नहीं यूं ही बस जैसे दुनिया में लोग पिक्चर देखते हैं वैसे ही बस बाबा की पिक्चर देख रहे हो। जैसे दुनिया में लोग पढ़ाई पढ़ लेते हैं, बस चले जाते हैं स्कूल, शिक्षक ने कहा फलाना आया, जी गुरुजी बोलेगा बस और भाग जाएगा, और वहाँ बैठा ही नहीं है वो, वहाँ बैठ के भी इधर उधर दुनिया भर के याद कर रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा? तो बाबा कहते हैं सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। ये बड़ी गहरी गहरी बातें देखो बाबा करते हैं। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। जितनी मनुष्य आत्मा है सबको परम धाम एक गति देता है, और जो मनुष्य आत्माएं इस शरीर में रहकर बाबा की पढ़ाई को पढ़कर अपने जीवन को दिव्य बनाती हैं उनको सद्गति देता है। एक है गति और एक है सद्गति। सद्गति माने सतयुग, सच्ची गति है, जीवन भी समाप्त नहीं होता और सुख भी मिलता है। बाकी लोगों का तो जीवन समाप्त हो गया ना भाई, बिंदु बनकर ऊपर लटक गए जाके। हाँ, तो इसलिए गति सद्गति कहते हैं, गति सद्गति दादा। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। हाँ भाई, शरीर में आया तो फिर दूसरा शरीर लेगा, शरीर से कितना प्रेम हो जाता है, लेगा ही लेगा शरीर। सद्गुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सद्गुरु मनुष्य कोई हो ना सके, कोई भी मनुष्य सद्गुरु नहीं हो सकता। बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूं, ऐसा कोई बोलेगा क्या? सब वापस आ जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार ये तो रोज मुरली सुना रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, ये इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इनको दुनिया का कुछ ज्ञान नहीं है, कोई काम के नहीं है हमारे। बहुत लोग जो हैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, हंसते हैं बहुत लोग। जब मुरली अच्छी अच्छी चलती है और बहुत नशे से मुरली सुनाते हैं तो बहुत लोग हंसते हैं कि अरे उनको ये मालूम नहीं है कि ये नशा कितना सुंदर नशा है। तो लोगों को हंसी आती है, लोग सोचते हैं अरे ये तो यहाँ जाके पता नहीं क्या हो गया इसको, ऐसा सोचते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने वह प्रजा बने, प्रजा तो ढेर बनती है। मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा भाई कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। जो जितना अच्छा पढ़ के समझ के स्वयं का निर्माण करेगा वही महाराजा बनेगा। सतयुग में आएंगे, परंतु फिर बाद में क्या होगा? नौकर चाकर बनना पड़ेगा। तो क्या फायदा? सारा संसार छोड़ा और ढंग से पढ़ाई नहीं की तो बाद में यह सबको मालूम हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। अरे यार परीक्षा आ गई, बोले मैं तो पढ़ाई नहीं हूँ सारा साल, अब क्या होगा? अब थोड़ी ऐसा गैलअप कर लेगा व्यक्ति, नहीं, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई, तो इसमें इसे बेहद में पढ़ना पड़े ना, लगातार पढ़ना पड़े। बेहद की पढ़ाई है ना, प्रति सेकंड इसे पढ़ना सुनना पड़े, समझना पड़े, अपने स्वयं का निर्माण करना पड़े। ईश्वरी विश्वविद्यालय तो एक है जहां मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं।
पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजा बनने की पढ़ाई है, प्रजा बनने की थोड़ी है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। हाँ, अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ा प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे ना भाई। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गति मत सब न्यारी है। सर्व के सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। हाँ हाँ, देखो ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो कहे हम तो साथ ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब तो तुम्हारे जो है पुरुषार्थ के ऊपर तुम पद पाते हो। बाकी निराकारी आकारी साकारी लोग को भी लोग नहीं जानते। भाई निराकारी दुनिया कौन सी है, आकारी दुनिया कौन सी है और साकारी दुनिया कौन सी है, नहीं मालूम। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य को अंत को जानना वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहां हम आत्माएं रहती हैं। हाँ, वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। वो गीत गाए थे है ना भाई। तो वो परम धाम की स्मृति रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। हाँ, यह सब कितनी समझने की बातें हैं। हाँ, सारा ज्ञान बहुत बारीकी है। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ शंकर का चित्र भी बना देते हैं फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, भले कुछ भी गड़मगू है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को सब समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे लोगों को भेजने के लिए। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। हाँ, बहुत लोग अलबेले हैं। हाँ, उनको ना तो प्रदर्शनी का महत्व है ना तो बाप का परिचय दे सकते हैं। बाबा कहते हैं देखो निराकार बाप का भी परिचय नहीं दे सकते। हाँ, तो देना चाहिए ना भाई। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का परिचय भी दे सकते हैं। उनको समझाना चाहिए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। भाई कैसे स्थापना हो रही है, लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता, उन्हों की डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया। जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। हाँ, सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे ना भाई। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। अब उन्होंने भगवान कह दिया, अब भगवान है कहाँ। अब देवी देवताओं को ऊपर दिखा दिया आसमान से, वहाँ से फूल बरसा रहे हैं, तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तविकता क्या है। भाई ऊपर तो कोई शरीर रहेगा नहीं ना भाई। ऊपर से हंसते हुए मुस्कुराते दिखा दिया, आसमान के ऊपर से फूल बरसाते, नीचे भी पार्ट बजाते दिखा रहे हैं, ऊपर भी फूल बरसाते दिखा रहे हैं। हाँ, नीचे रामचंद्र जी को पार्ट बजाते दिखा रहे हैं, फिर देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। तो भाई ये बड़ी समझने की बात है कि कौन किसको फूल बरसा रहा है, क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है दुनिया में।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं बस। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। हाँ, बाबा ने ऊपर सूक्ष्म बातों का जिक्र किया था और फिर धीरे धीरे देखो कैसे क्लियर करते हुए समझा रहे हैं। आप फिर से रिपीट सुनोगे मुरली तो आपको क्लियर समझ में आएगा। खूब मुरली सुनोगे तभी क्लियर समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझ गए, अरे हम तो सब जानते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। हाँ, 50 साल 70 साल चलने वाला भी कुछ नहीं जानता है। एकदम स्पष्ट बात है। बाबा की दिल की जो बात है, बाबा जो समझाना चाह रहा है वो ऐसा साधारण नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है देखो मासी का घर नहीं है, समझना। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। जब तक आप धारणा नहीं रहेगी पक्की, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चला रहे हैं मुरली और धारणा एक कौड़ी की भी नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं ख्याल करो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए कि भाई कैसे कौड़ी से हीरा बनते हैं, हम कौड़ी कैसे बन गए, हीरा कैसे कहलाएंगे। हाँ, सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं, बस इतना ही थोड़ी समझना है कि लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। अरे भाई, आप खुद बन रहे हो, बन सकते हो। पढ़ाई अच्छे से पढ़ोगे तो आप ही लक्ष्मी नारायण हो। ये गहरे से नशा बैठेगा तब ना, तब तो मैंने छोड़ेगा नहीं वो बाबा की मुरली को, न बाबा के ज्ञान को। उसको यही दिखता रहेगा कि कौन मिले तो उसे समझाऊं अच्छे से, कैसे अपनी प्रजा बनाऊं, उसको एक ही होना रहेगा। और जिसको समझ में नहीं आया है वो बस हाँ हाँ मुंडी मुंडी हिलाते रहेगा। बस लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ऐसा बोलेगा। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यह तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर यह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हाँ, फिर किसी आकर्षण में पड़ जाते, फिर किसी निंदाचारी में पड़ जाते। बार बार हम शिव बाबा के बच्चे हैं ये याद ही नहीं रहता। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे ये याद रहता है क्या कि भाई हम शिव बाबा के बच्चे हैं, नॉलेज को अच्छे से धारण करेंगे। लक्ष्मी नारायण बनने की बात है ना भाई। यहाँ तो लक्ष्मी नारायण का नॉलेज लेने की बस बात थोड़ी है। हमने नॉलेज ले ली, हाँ इतने बरस ये था वो था, तो फिर तुम्हारे लिए क्या हुआ फिर भाई। नॉलेज इसलिए दी कि तुम इस चक्र में हो और तुम्हें बनना है। या कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या कि भाई हम मालिक बनेंगे। दुनिया में किसी की बुद्धि में आएगा? नहीं आएगा। बहुत गहरी बात है। बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु के निंदक ठौर ना पाए। आप देख लो, अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है मतलब जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। गुरु का निंदक ठौर ना पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है दुनिया में तो किसी का। मंदिर चले गए, पूजा कर लिए, चले आए, बस हो गया। हे भगवान दुख दूर करो, दुख दूर करो, अपने ही दुख में उलझे हुए हैं। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है भाई। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी खबरदारी अभी कोई रखता नहीं है। हाँ, बाबा कहता है देखो ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है भाई, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या मतलब हुआ भाई? जो ग्रहचारी बैठी हुई है, मेरा मेरा तेरा तेरा, अब घर बार छोड़े तो वो मेरा गीत, वो गीत में ही ग्रहचारी बैठ गई है। बोले ये मेरा लेख, वो लेख में ग्रहचारी बैठ गई है। बोले मैंने इतने प्रोग्राम किए, वो प्रोग्राम में ग्रहचारी बैठ गई है। भाई उधर के चलो घर गृहस्थी छूटी तो और बड़ी गृहस्थी बैठ गई बुद्धि में।
बोले ये मेरा सेंटर, मैंने इतने सारे सेंटर खोले, मैंने इतने सारे जिज्ञासु बनाए, वो भी तो ग्रहचारी बैठ गई है। तो नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्माभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नून है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई मुझे तो उन बच्चों पर बहुत रहम आता है जो बाबा की मुरली के एक एक शब्द को गहन गहराई से विश्लेषण करते हुए नहीं सुनते, और जो बाबा की मुरली को 10 बार सारे दिन में नहीं सुनते। ये मुरली जितनी बार सुनेंगे उतना आप बनते चले जाएंगे, फिर आपको विश्व महाराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप बहुत मीठे बनेंगे यदि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि अरे भाई ये इससे तो मैं आत्मा 21 जन्म का वर्षा पा रही हूँ। जब ये नशा रहेगा ना तो आप ना तो मुरली छोड़ेंगे ना तो बाबा की सेवा छोड़ेंगे, और कभी कोई कड़वा बोलेंगे ही नहीं। हाँ, कभी बुद्धि इधर उधर नीचे उतरेगी ही नहीं, ना उदास होंगे ना तनाव में आएंगे, ये गारंटी है। तो आज का सार सुनो भाई, सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। हाँ, देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है ना भाई। एक एक शब्द का अर्थ निकालना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। हाँ, पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। भाई देखो, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है कहा बाबा ने। हाँ, जैसे आजकल भंडारा करने का रिवाज बहुत है, भंडारा करने वाले को बहुत वो करते हैं, तो भाई लाता कैसे है बाजार से, फिर बनाता है ना, फिर स्वादिष्ट बनाता है, फिर खिलाता है। वैसा ही जो आप मुरली सुन रहे हो उसे विचार सागर मंथन करके अच्छे से लोगों को समझाना, ये हो गया भंडारा। हाँ, जैसा सुनाया बाबा ने वैसे ही एजिटिव सुना दिया तो वो कच्चा दान कहलाया ना भाई। पक्का दान करना है, पका कर, हाँ, मंथन करके बाबा ने जो कहा उसे और सरल करके समझाना। जानकी दादी देखो कैसे समझाती थी, एक एक शब्द को बारीक बारीक अलग अलग अर्थ बताती थी। हाँ, मम्मा देखो एक एक अर्थ बताती थी। तो ये सैंपल बाबा ने दिखाए हैं। अच्छा भाई, वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हाँ, सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। भटक रही है ना बुद्धि, इसलिए परेशान है। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में व एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण है। जो ब्रह्मा बाप समान गुण रखे हैं,
ब्रह्मा बाप समान शक्ति रखे हैं, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समझने की शक्ति, प्यार निभाने की शक्ति, रिश्ते निभाने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं। आप अगर ब्रह्मा बाबा को गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सिंपल रहने की शक्ति, हाँ, अपने पसंद की चीज दूसरे को बिल्कुल सहज दे देने की शक्ति, हाँ, जो हमको जो पसंद है वो सहज उठा के दे दिए तब तो। नहीं तो देखो आजकल जब कोई भी चीज़ किसी को देता है ना तो पहले अपनी पसंद देखता, नहीं भाई ये तो मेरे को पसंद है, ये नहीं दूंगा मैं। हाँ, ये सब शक्ति की बात है, बहुत बारीक बारीक। और याद स्वरूप, भाई याद क्या है, मैं विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा हूँ, वो याद रहेगा तो फिर वैसा पुरुषार्थ होगा। हाँ, जैसे बाबा को याद रहता था ये खूंटी में नारायण की ड्रेस टंगी है, उठा के पहनना है, ऐसा याद रहता था बाबा को। तो याद क्या चीज़ है, सारा दारोमदार याद पर है। आप सारा दिन याद क्या कर रहे हो, वस्तु व्यक्ति वैभव की याद में हो कि अपने पद पाने की याद में हो। भाई कौन सा पद मुझे लेना है सतयुग में, मुझ आत्मा को। हाँ, नहीं यहाँ के मान सम्मान की याद में है, यहाँ के प्रोग्राम की याद में है, यहाँ की सेवा की याद में है, नहीं, याद मुख्य सब्जेक्ट है। इसे बड़ी बारीकी से समझना भाई। अच्छा, ये जो स्लोगन है बड़ा गहन गंभीर है, 2 लाइन का स्लोगन, इसमें बहुत सारी बातें समाई हुई है। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण है। देखो बाबा ने 2 लाइन के स्लोगन में पूरा जीवन समझा दिया कि कैसा जीवन आपका ब्राह्मण जीवन होना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।